हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है हेल्थ एंड इट्स कॉन्सेप्ट। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डीपली अबाउट द हेल्थ एंड इट्स कॉन्सेप्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न दैट व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ इज वेल्थ। ये बात आपने बहुत जगह सुनी होगी, सेम लाइन कि स्वास्थ्य ही धन है। ये बात बिल्कुल सच है कि स्वास्थ्य ही हमारा धन है। यानी कि अगर हम हेल्थी नहीं रहेंगे तो जो भी हमारे पास पैसा है, घर है, प्रॉपर्टी है, फैमिली है, हर चीज क्या है, यूजलेस है। क्योंकि अगर आप हेल्थी ही नहीं है आप देन बाकी चीजें क्या है, बिल्कुल यूजलेस। सो टू अंडरस्टैंड हेल्थ इन डिटेल वी नीड टू स्टडी ऑल पॉइंट्स रिलेटेड to health, and in this class we are going to study definition of health, philosophy of health and concept of health. So health को डिटेल में पढ़ने के लिए उसके हमें कुछ पॉइंट्स को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। हेल्थ की ये डेफिनेशन आपने बहुत सारी जगह पे पढ़ी होगी या सुनी होगी कि हेल्थ क्या है, एक कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब अगर इंसान शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, सामाजिक तौर पे स्वस्थ है तो हम कह सकते हैं कि वो हेल्थी है। एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। यानी अगर उसमें कोई डिजीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उसे हम हेल्थी कह रहे हैं तो ये कहना गलत होगा। क्योंकि उसे हो सकता है कोई बीमारी ना हो लेकिन कोई टेंशन हो, उसके दिमाग में कुछ चल रहा हो, तो भी वो इंसान हेल्थी नहीं है। इसीलिए कहा गया है it is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease. Next है हमारा philosophy of health. Health की philosophies क्या है? So first one is health is fundamental. तो health क्या है? fundamental right है, हमारा मानव अधिकार है, ये हर किसी को लेने का हक है। तो हर किसी की हेल्थ कैसी होनी चाहिए? एक गुड हेल्थ होनी चाहिए। हेल्थ इज इंटरसेक्टोरल। यानी हेल्थ क्या है? इंटरसेक्टोरल है। यानी एक गुड हेल्थ को अटेन करने के लिए हमें डिफरेंट सेक्टर की जरूरत होती है, चाहे मेडिकल है, एग्रीकल्चर है, तो हर सेक्टर की हमें इम्पोर्टेंट होती है। विदाउट अदर सेक्टर वी कैन अटेन अ गुड हेल्थ। हेल्थ इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। हेल्थ क्या है? डेवलपमेंट का अभिन्न अंग है। यानी एक दूसरे से ये इंटरकनेक्टेड है। अगर इंसान हेल्थी है, डेवलपमेंट अच्छी होगी। डेवलपमेंट अच्छी नहीं हो रही, इट मीन्स वो हेल्थी नहीं है। सो दोनों क्या है? एक दूसरे के अभिन्न अंग हैं। हेल्थ इज द एसेंस ऑफ प्रोडक्टिव लाइफ एंड नॉट द रिजल्ट ऑफ एवर इंक्रीजिंग एक्सपेंडिचर ऑन मेडिकल केयर। मतलब अगर आप अपने स्वस्थ रहने के लिए अपनी हेल्थ पे, अपनी मेडिसिन पे, मेडिकल केयर पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर स्पेंड कर रहे हैं, बहुत पैसा लगा रहे हैं, तो आप हेल्थी नहीं हैं। हेल्थ इज सेंट्रल टू द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ का जो सेंटर है वो क्या है? हेल्थ है। अगर आप हेल्थी हैं तो आपकी लाइफ है, आपकी जो लाइफ की क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। हेल्थ इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल, स्टेट एंड इंटरनेशनल। यानी अगर आपको एक गुड हेल्थ को अटेन करना है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, आपकी फैमिली जिम्मेदार है, स्टेट जिम्मेदार है, इंटरनेशनल जिम्मेदार है। तो हर किसी को इन्वॉल्व होना पड़ेगा एक इंडिविजुअल को हेल्थी रखने के लिए। हेल्थ एंड इट्स मेंटेनेंस इज अ मेजर सोशल इन्वेस्टमेंट। यानी अगर आप हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलते हैं, बहुत प्रॉफिट मिलता है। हेल्थ इज वर्ल्ड वाइड सोशल गोल। हेल्थ क्या है? पूरे समाज में, पूरे वर्ल्ड वाइड में क्या है? सोशल गोल है। सबका गोल यही होना चाहिए, टू अटेन अ गुड हेल्थ। हेल्थ इज नेचुरल। हेल्थ क्या है? हाँ, नेचुरल है कि अगर आप अपने हैबिट्स को गुड रखते हैं, अपनी एक्टिविटीज करते हैं, डेली ठीक ठाक तरीके से करते हैं, तो आपकी बॉडी जो है अपने आप ही एक नेचुरली ही आपकी बॉडी को ठीक करने लग जाए, आपको ठीक करने लग जाएगी। यानी नेचुरली ही आपकी बॉडी अपने आप ही काम करने लग जाएगी, एक गुड कंडीशन में वो वर्क करने लग जाएगी। तो हेल्थ क्या है? नेचुरल है। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ। कंसेप्ट मीन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ टॉपिक। सो कंसेप्ट का मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के डीप आइडिया क्या है, यानी वो क्या कहना चाहता है। तो यहाँ पे टाइम टू टाइम कॉन्सेप्ट क्या है? हेल्थ के चेंज होते गए हैं, और वो चेंजिंग कॉन्सेप्ट क्या है? यहाँ पे बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, इकोलॉजिकल, साइको सोशल एंड होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो वन बाय वन हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहला है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट।
ट्रेडिशनली हेल्थ वाज बीन viewed as an absence of disease. तो पहले ये माना जाता था कि हेल्थ क्या है, एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी अगर किसी को डिजीज नहीं है तो वो इंसान हेल्थी है. एंड इफ वन वाज फ्री फ्रॉम डिजीज एंड द पर्सन कंसिडर्ड हेल्थी, यानी वो डिजीज से फ्री है, उसको कोई डिजीज नहीं है तो वो हेल्थी है. दिस कॉन्सेप्ट नोन एज द बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट, और इसी कॉन्सेप्ट को कहा गया है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट. यानी इफ द पर्सन इज डिजीज फ्री तो वो हेल्थी है, ये है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट. Has the basis in the germ theory of disease which dominated medical thought at the turn of 20th century. यानी कि ये कब आई थी, ये थ्योरी आई थी जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज से आई थी. इसका कहना यही था कि अगर किसी इंसान की बॉडी में कोई भी जर्म नहीं है तो वो हेल्थी है, अगर कोई जर्म है तो वो अनहेल्थी है. तो ये 20th सेंचुरी में बहुत ही डोमिनेंट थॉट था, बट ये क्या है, गलत माना गया. बाद में इसे क्रिटिसाइज हुआ था. ये the criticism that is leveled against the biomedical concept is that it has minimized the role of environmental, social, psychosocial and cultural determinants of health. तो बाद में क्या इसे क्रिटिसिज्म किया गया, इस पे आलोचना की गई. और इसने क्या किया, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट ने क्या किया, जो एनवायरमेंटल रोल था हेल्थ में, सोशल रोल था हेल्थ में, साइकोलॉजिकल हेल्थ रोल था हेल्थ में, या कल्चरल रोल था हेल्थ में, इन सारी चीजों को मिनिमाइज कर दिया, कम कर गया. और यहाँ पे सिर्फ क्या डोमिनेंट हो गया कि डिजीज फ्री होना ही हेल्थी है, जबकि ये बात हमें पता है ये गलत है. The biomedical model for all its spectacular success in treating disease was found inadequate to solve some of the major health problem. तो फिर बाद में क्या हुआ कि जो बायोमेडिकल मॉडल जो बना था, बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट दिया गया था, ये कुछ बीमारियों को ठीक करने में अनसक्सेसफुल रहा. तो इसलिए ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट का आइडिया भी इनएडुकेट था किसी भी प्रॉपर बीमारी को ठीक करने के लिए, यानी ये सफिशिएंट नहीं था. सो इसी ने और दूसरे कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जब ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट फेल हो गया हेल्थ को अटेन करने में. Developments in medical and social science led to the conclusion that biomedical concept of health was inadequate. तो ये माना गया कि ये बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट क्या है, डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल ही इनएडुकेट है, बेकार नहीं कहेंगे इसको, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है. उसके बाद आई हमारी दूसरी कंसेप्ट, दैट इज इकोलॉजिकल कंसेप्ट. डेफिशिएंसीज इन द बायोमेडिकल कंसेप्ट गिव राइज टू अदर कंसेप्ट. तो हमने देखा कि बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट में हमें डिफिशियंसीज मिली, इसीलिए इसके बाद अदर कॉन्सेप्ट क्या हुए, राइज हो गए. द इकोलॉजिस्ट पुट फॉरवर्ड एन अट्रैक्टिव हाइपोथेसिस व्हिच व्यूड हेल्थ एज अ डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन मैन एंड हिज एनवायरनमेंट एंड डिजीज माल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू द एनवायरनमेंट. यानी कि जो इकोलॉजिकल है, उसने क्या है, उसने ये कहा कि एक जो हेल्थ है वो क्या है, एक गतिशील समानता है इंसान और एनवायरनमेंट के बीच में, यानी इंसान के बीच में, एनवायरनमेंट के बीच में एक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम चीज है, यानी दोनों में समानता है. तो वो क्या है, हेल्थ है, वो ठीक हेल्थी पर्सन है. नेक्स्ट इसका आई थ्योरी साइको सोशल कॉन्सेप्ट. Development in social science reveal that health is not only a biomedical phenomena but also influenced by psychological, culture, economic and political factor of the people concerned. तो साइकोसोशल ने ये कहा कि डेवलपमेंट इन सोशल साइंस रिवील, यानी जब सोशल साइंसेस में डेवलपमेंट होने लग गई तो उन्होंने ये कहा कि हेल्थी रहने के लिए सिर्फ बायोमेडिकल फिनोमिना ही ठीक नहीं है, उसके लिए साइकोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक, ये सारी चीजें भी फैक्टर इफेक्ट डालती हैं. तो ये सारी चीजें भी इम्पोर्टेंट है एक गुड हेल्थ के लिए. अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट हेल्थ इज बोथ अ बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फिनोमिना. तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो हेल्थ है वो बायोलॉजिकल के साथ साथ साइकोलॉजिकल फिनोमिना भी है. लास्ट वन है वो है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट. इसमें क्या था, द कॉन्सेप्ट मॉडल इज अ सिंथेसाइज ऑफ ऑल द अबव कॉन्सेप्ट. यानी इस कॉन्सेप्ट में ऊपर दिए गए सारे कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है. तो इसका मानना यह है कि अगर वो ऊपर दिए गए सारे कॉन्सेप्ट अगर होते हैं तो ही इंसान क्या है, हेल्थी है, वो सारे कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं. इट रिकॉग्नाइज द स्ट्रेंथ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस ऑन हेल्थ. तो इसका कहना यही है
कि जो हेल्थ पे वो सारी चीजें इन्फ्लुएंस डालती है, इन्फ्लुएंस करती है वो सारी चीजें हेल्थ को। क्या क्या चीजें, सोशल हो गई, इकोनॉमिक हो गई, पॉलिटिकल हो गई, इन्वायरमेंट हो गई, तो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है हेल्थ को अटेन करने के लिए। इट हैज बीन डिस्क्राइब एज अ यूनिफाइड और multi-dimensional process involving the well-being of the whole person in the context of environment। तो उसने ये कहा कि सारी चीजें क्या है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है एक इंसान को वेलबींग होने के लिए। दिस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन द व्यू ऑफ द एंशिएंट दैट हेल्थ इम्प्लाइज अ साउंड ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, हमें एंशिएंट टाइम के जो कॉन्सेप्ट था उसकी हमें ये याद दिलाता है। The holistic approach implies that all sectors of society have an effect on health. In particular, agriculture, animal husbandry, food industry, education, housing, public work, communication and other sector। तो जितने भी सेक्टर हैं, जितने भी सेक्टर हैं, इन सबका अप्रोच होना बहुत जरूरी है, तभी हमें गुड हेल्थ को अटेन कर सकते हैं। और इन सभी चीजों की वजह से हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट, यानी ये चीजें हेल्थ को इन्फ्लुएंस करती है। सो एवरीथिंग अराउंड अस, जो भी हमारे पास आसपास चीजें, चाहे वो कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं, पब्लिक वर्क कर रहे हैं, हाउसिंग कर रहे हैं, एजुकेशन कर रहे हैं, इंडस्ट्री है, हर चीज हेल्थ पे इफेक्ट डालती है। द एम्फसाइसिस इज ऑन द प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ। तो ये किस पे जोर देता है, प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ पे जोर देता है। सो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने हेल्थ को डिटेल में पढ़ा कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है, हेल्थ क्या है। नेक्स्ट मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊंगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।